अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बहुत सारी ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही है कि मुलाकातें हुई हैं और बहुत सारे लोग ये तसर दे रहे हैं कि दोनों के दरमियान मफ़ाहमत होने जा रही है या मफ़ाहमत हो गई है, दोनों की सुलह सफ़ाई हो गई है और दोनों के तल्लुकात बेहतर होने लगे हैं। इस तरह की ख़बरें चल रही हैं। फिर कुछ ख़बरें इस तरह की भी चल रही हैं कि जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक तकरीब में चीफ़ जस्टिस को सलाम दुआ ही नहीं किया और चीफ़ जस्टिस को हैंडशेक भी नहीं किया। चीफ़ जस्टिस को देखकर जो है वो दूसरी तरफ मुड़कर चले गए। ये भी ख़बरें आ रही हैं और एक तस्वीर भी आई है जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस के साथ पौधा लगा रही हैं। शजरकारी मुहिम सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधा लगा रहे हैं दोनों मिलके। वो तस्वीर मैंने भी देखी। तो ये उससे तस्वीर को देखकर जो है वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये मफ़ाहमत हो गई है, दोनों के दरमियान मामलात जो है बेहतर होने लगे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वजाहत जारी की है इन तमाम जो ख़बरें आई हैं और स्पेशली चीफ़ जस्टिस को दुआ सलाम न करने के हवाले से जो ख़बरें आई हैं, तो इस पर चीफ काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने नाम से ये वजाहती बयान जारी किया है। वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सलाम दुआ हुई या नहीं हुई और हकीकत क्या थी। काजी साहब ने जी लिखा है कि मोहतरम जनाब जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने कल 1 जून 2023 को चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। प्रोग्राम के इख्तिताम के फ़ौरन बाद मैं सबसे पहले उनकी अहलिया के पास सलाम करने और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए गया, जहां मेरी मुलाकात चीफ जस्टिस जस्टिस लिखा है, चीफ जस्टिस नहीं लिखा काजी साहब ने, और जहां मेरी मुलाकात जस्टिस उमर अता बंदियाल से हुई और मैंने उनसे दुआ सलाम की। ये काजी साहब कह रहे हैं, यानी जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने हल्फ लिया है, उनकी अहलिया के साथ में सलाम दुआ और मुबारकबाद देने गया तो वहाँ पर जस्टिस उमर अता बंदियाल से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ पर वो मौजूद थे और मैंने उनसे सलाम दुआ की। फिर मैं जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को भी मुबारकबाद देने गया। इसके बाद मैं शरई अदालत के साबिक आलिम जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवार से गुफ्तगू के लिए गया, जहां भी जस्टिस बंदियाल भी उनसे मिलने आए हुए थे। किसी ने ये लम्हा रिकॉर्ड कर लिया और उसके साथ गलत तौर पर इस बात का इजाफा कर दिया कि मैंने जस्टिस बंदियाल को सलाम नहीं किया, जबकि इससे चंद मिनट पहले मैं ऐसा कर चुका था, सलाम दुआ कर चुका था। जब इकबाल हमीदुर रहमान चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत के अहलिया को जब मैं मुबारकबाद देने गया तो वहाँ पर सलाम दुआ मैं कर चुका था जस्टिस बंदियाल से। मेरे मुड़ने की वजह यह थी, यानी मैं दूसरी तरफ जहाँ पर चीफ जस्टिस खड़े थे सलाम दुआ करने की बजाय मैं दूसरी साइड पर इसीलिए गया क्योंकि सलाम दुआ तो पहले हो चुकी थी चंद मिनट पहले। तो मेरे दूसरी जानिब मुड़ने की वजह यह थी कि जस्टिस रहमान की अहलिया अपने कुछ रिश्तेदारों से मेरा तारुफ करवाना चाहती थी। मीडिया में गलत ताबीरात सामने आई है। मेरी दरख्वास्त है कि खिलाफ हकीकत ख़बरें न फैलाई जाएं क्योंकि ये गैर ज़रूरी गलत फहमियों और नुकसान का सबब बनती हैं। गठजोड़ के ज़रिए घड़ी गई झूठी कहानियों का माजी करीब में निशाना बनने की वजह से मुझे और मेरे ख़ानदान को इस तकलीफ़ का बखूबी अंदाज़ा है। ख़बर फैलाने से कबल उसकी सदाकत की तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम कुछ लोगों को अपनी लाइल्मी की वजह से नुकसान पहुंचा बैठो। इस सिलसिले में ये बात भी खिलाफ हकीकत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कसदन एक अलग ग्रुप बनाया है। ये बिल्कुल गलत है। मैं आइन के तहत और दिफा के लिए अपने मनसब के ख़िलाफ़ मनसब के हल्फ का पाबंद हूँ और उसके ख़िलाफ़ किसी चीज़ की तायीद नहीं कर सकता। हक़ाइक़ मसख करके
एक मुतनाज़ा बयान या घड़ना इदारे के लिए नुकसानदा है। हमें गैर ज़रूरी उमूर में पड़ने की बजाय मिलकर ऐसा मजबूत अदालती निज़ाम तामीर करना चाहिए जिसमें सारी तवज्जो फौरी इंसाफ की फराहमी पर हो। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, नीचे उन्होंने नाम लिखा है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये वजाहत कर दी है। चीफ़ जस्टिस के साथ दुआ सलाम भी हुई है, तकरीब में मुलाकात भी हुई है। फिर जो पौधा लगाया है सुप्रीम कोर्ट के अहाते में यानी बाग में, तो वहाँ पर भी चीफ़ जस्टिस के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो दुआ कराई है तो उस दुआ में भी अदलिया के इत्तेहाद और अदलिया के वक़ार और मजबूती और बेहतरी और इख्तलाफात के ख़ात्मे और इस तरह की कोई पॉजिटिव किस्म की, ज़ाहिर है दुआ तो पॉजिटिव ही होती है, तो अदलिया के हवाले से उन्होंने अपने जजेस के हवाले से या अदलिया के वक़ार के हवाले से भी दुआ कराई है, दुआ मांगी है, जिसको भी लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस और काजी साहब के दरमियान मामलात बन गए हैं। अब आता हूँ मैं चीफ़ जस्टिस पे। चीफ़ जस्टिस इस वक्त रिटायरमेंट के करीब हैं। ईमानदारी तो की चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और कर भी रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन अब ज़रा थोड़ी सी शायद कमी आई है उनके ईमानदारी में, क्योंकि पहले धड़ाधड़ ईमानदारी कर रहे थे। अब जब पीटीआई तितर बितर होते देख रहे हैं, अब जब सासू माँ का ऑडियो लीक का केस आ चुका है जुडिशल कमीशन के पास तहकीकात के लिए, तो चीफ़ जस्टिस भी ज़ाहिर है फंस चुके हैं अपनी सासू माँ की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, और ईमानदारी नहीं बल्कि इमरानदारी की वजह से। और पीटीआई का भी अशर नशर देख रहे हैं कि भाई एक केस में हम रिहा कर देते हैं तो दूसरे केस में पकड़े जा रहे हैं इमरान खान, दूसरे केस में तो तीसरे केस में, और उनके साथी भी, नहीं तो बाकी जो रिहा हो रहे हैं वो पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं, धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं। तो जब पीटीआई को तितर बितर होते देख रहे हैं, पीटीआई वाले खुद अपने जो मिशन था या जो एजेंडा था उस पर खड़े नहीं खड़े हो सकते, नहीं टिक सकते, तो चीफ़ जस्टिस कितना टिकेंगे। तो चीफ़ जस्टिस एक तो पीटीआई का हशर नशर देखकर भी शायद उनकी ईमानदारी में कमी हुई है, लेकिन चीफ़ जस्टिस के लिए कहा जा रहा है कि अब शायद वो मामलात बेहतरी की तरफ भी करना चाह रहे हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ भी, और दूसरा राह फ़रार भी अख्तियार करना चाह रहे हैं। ये भी इतलात और ख़बरें गर्दिश कर रही है कि चीफ़ जस्टिस क्योंकि रिटायरमेंट नज़दीक है, तो रिटायरमेंट से पहले वो लंबी लीव करना चाह रहे हैं, छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं, ताकि रिटायरमेंट तक वो छुट्टी पर ही रहें। और क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि ये ख़तरा मौजूद है कि किसी भी वक्त चीफ़ जस्टिस को हटाया भी जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन हो सकता है। तो ये ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि चीफ़ जस्टिस तैयारियां शायद कर रहे हैं या सोच रहे हैं या प्लानिंग में हैं, कंफर्म तो नहीं है, मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनमें ये डिस्कशन चल रही है। मैं क्योंकि कल भी गया था सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर चाय पी, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टरों से जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बताया कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल भागने के चक्कर में है या निकलने के चक्कर में है कि कहीं मुझे हटा दें, तो फिर ज़ाहिर है फायर जब कर देंगे, अगर उड़ा देंगे, चीफ़ जस्टिस को हटा देंगे, तो उनकी मरात और ये सारे मामलात फिर वो नया कट्टा खुल जाएगा। और आखिर में जाते जाते चीफ़ जस्टिस यानी रिटायरमेंट से पहले कोई रिस्क नहीं शायद लेना चाह रहे कि कहीं नुकसान ना हो जाए मेरा, तो इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊं छुट्टी पर, मेडिकल लीव पर। और लेकिन 2 महीने की छुट्टियां भी आ रही हैं। इसी जून में सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं और तकरीबन जजेस हजरात जो हैं वो छुट्टियों पर चले जाते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए तो मशहूर है कि वो तो भाई ईमानदार जज हैं, उन्होंने कमाना कुमाना कुछ नहीं होता, तो वो चले जाते हैं, छुट्टियां उनको मिलती हैं तो वो अवेल करते हैं, वो शुक्र अदा करते हैं कि भाई छुट्टी मिली है तो मैं कहीं चला जाऊं, पेरिस या किसी और मुल्क फैमिली के साथ जाके
छुट्टियाँ एंजॉय करके आऊँ। लेकिन कुछ जजेस हजरात जो हैं वो केसेस सुन रहे होते हैं। ज़ाहिर है छुट्टियों के दिन में अदालत मुकम्मल तौर पर बंद तो नहीं होती, लेकिन कुछ बेंचेस बनते हैं एक एक, दो दो, तीन तीन जजेस के, जो केसेस रूटीन के आम जो साइलिन के मामला आते हैं या केसेस हैं, मुकदमात हैं, उनको सुन रहे होते हैं। लेकिन बड़े हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं वो इन 2 महीनों में वैसे भी नहीं चलते। तो हो सकता है चीफ जस्टिस खुद इन 2 महीनों की छुट्टियों पर भी जाएं, और 2 महीने के बाद ज़ाहिर है उनकी रिटायरमेंट तो वैसे ही नज़दीक है, सितंबर में है गालबन। तो उससे पहले वो रिस्क शायद न लेना चाहें कि कहीं हुकूमत उनको हटा न दे। इसलिए शायद पीटीआई का हशर नशर जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं। तो अब चीफ जस्टिस की ईमानदारी में भी यकीनी तौर पर कमी आई है, और हो सकता है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे हों। और लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो मुलाकातों और बाकी जो मार्केट में ख़बरें चल रही थी उनके हवाले से जो वजाहत की है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ उन्होंने दुआ सलाम की है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने जस्टिस बंदियाल को देखकर दूसरी तरफ वो मुड़ गए हैं और ये गलत खबरें हैं, और मीडिया को भी दरख्वास्त की है कि वो गलत खबरों से इज्तनाब करे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।